सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे हॉन्टेड और सबसे पुराने कब्रिस्तान के बारे में, जिसका नाम है लोथियन सिमेट्री। गाइज़ अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको लोथियन सिमेट्री के बारे में नहीं पता तो आई डोंट नो व्हाई तुम दिल्ली में क्यों रह रहे हो। गाइज़ इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेस इन दिल्ली जो 1800 से भी पहले की बनी हुई है। गाइज़ ये जो सिमेट्री है ये अभी तो और काफ़ी टाइम से मानते हैं लोग कि ये क्रिश्चियन सिमेट्री है, पर क्या आपको इसके पीछे के रहस्य के बारे में पता है, इसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में पता है, या फिर इसके पीछे और इसके साथ हुई इंसिडेंट्स के बारे में पता है? तो गाइज टेंशन नॉट, आज मैं इस वीडियो में तुम्हारे लिए यही चीज़ें लाया हूँ। गाइज तो आज हम बात करेंगे लोथियन सिमेट्री के बारे में। आज उसके अराउंड जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं या उसकी हिस्ट्री के बारे में कि हाउ दिस सिमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली। सो गाइज ऐसे ही हॉरर स्टोरीज एंड क्रीपी इंसिडेंट्स के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। सो गाइज बिना किसी देरी के बात शुरू करते हैं लोथियन सिमेट्री के बारे में। द लोथियन सिमेट्री दिल्ली की ऐसी सबसे पुरानी सिमेट्री जिसे माना जाता है कि वो भूतिया है, एंड इसके पीछे के कुछ ऐसे राज के बारे में हम बात करने वाले हैं राइट नाउ कि जिसको सुन के आप काफ़ी हैरान हो जाओगे। सो लोथियन सिमेट्री एक क्रिश्चियन सिमेट्री है जो 1800s के अराउंड बनी थी, बट स्टार्टिंग में ये क्रिश्चियन सिमेट्री नहीं थी। ये क्रिश्चियन कब्रिस्तान नहीं था, ये एक इंडियन कब्रिस्तान था। शॉक हो गए ना? मैं भी, क्योंकि लोथियन सिमेट्री पिछले 150 साल से एक क्रिश्चियन सिमेट्री की तौर पे काम कर रही है, बट इसका जो स्टार्ट था ये एक इंडियन सिमेट्री थी। इंडियन कब्रिस्तान था, यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स को दफनाया जाता था। गाइज ये बात है 1800s एंड 1806 के अराउंड, जब ये सिमेट्री पहली बार बनी थी। 1800 से लेके 1860 या 1870 तक ये एक इंडियन सिमेट्री बनी रही, बट ब्रिटिशर्स को ये प्लेस इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने डिसाइड करा कि इस सिमेट्री को, मतलब इस कब्रिस्तान में सारे के सारे जो मुर्दा लोग थे उनको निकाल के अपने क्रिश्चियंस के लिए सिमेट्री बनाने का इरादा था उनका, और उन्होंने वैसा ही करा। उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे जितने भी इंडियंस की डेड बॉडीज़ या जितने भी इंडियन की कब्रिस्तान या कब्र थी उन सबको निकाल के बाहर फेंक दिया, और ये एक प्योरली क्रिश्चियन सिमेट्री बनाने की इन्होंने कोशिश करी। एंड गाइज यही से शुरू होता है इसमें से एक राज जो आज तक किसी को नहीं समझ में आया। सो गाइज मैं आपको पहले एक बेसिक बता देता हूँ कि लोकल लोगों का क्या मानना है। तो गाइज लोकल लोगों का ये मानना है कि जब आप रात में इस सिमेट्री के आसपास से भी गुजर रहे होते हैं ना, तब आपको ना हल्की हल्की आवाज़ों में कुछ लोगों के लड़ने की आवाज़ आएगी। कुछ केसेस में कुछ लोगों ने हल्के से गन शॉट्स की आवाज़ सुनी है और तलवारों की भी आवाज़ सुनी है, पर आज तक लोगों को पता नहीं चला कि ये क्यों है। सो गाइज आज तक एक ये मान्यता है कि जिन इंडियंस की डेड बॉडीज़ यहाँ से हटाई गई थी और उनकी जगह क्रिश्चियन डेड बॉडीज़ को लाया गया था, तो ये मानना है कि लोगों का कि यहाँ पे भूतों की लड़ाई होती है। क्रिश्चियन भूत और इंडियन भूत दोनों में लड़ाई होती है कि इस बात को क्लेम करने के लिए कि ये सिमेट्री है किसकी असलियत। काफ़ी लोग जो आसपास रहते हैं उन्होंने ये दावा करा है कि उन्होंने रात में ऐसी आवाज़ें इस सिमेट्री के अंदर से आती सुनी है। ऐसी आवाज़ें जैसे कि मानो कुछ लोग आपस में लड़ रहे हो, कुछ जगहों से गन शॉट्स की आवाज़ आना। सो ये तो एक राज है इस पूरी सिमेट्री के अराउंड, पर एक ऐसा भी इंसिडेंट है इस सिमेट्री के अराउंड जो इस सिमेट्री को बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड बना देता है, और ये इंसिडेंट है सर निकोलस का। सो गाइस तुम में से किसी को सर निकोलस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। सर निकोलस को लोथियन सिमेट्री का हेडलेस गोस्ट भी माना जाता है, वो भूत जिसका कोई सर नहीं है। माना जाता है कि कुछ लोगों ने उसे रात में 12 बजे के बाद सिमेट्री में घूमते देखा है अपनी सफ़ेद पोशाक में, जो पुराने ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स पहनते थे,
उस इंडियन ड्रेस में उनको घूमते देखा, जिनका कोई सर नहीं है, एंड वो जो जहाँ सर नहीं है वो सर अपने हाथ में ले घूमते हैं। सो गाइस, इसके पीछे का राज अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। क्यों, वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ राइट नाउ। सो गाइस, माना जाता है कि निकोलस और सर निकोलस को एक इंडियन वुमेन से प्यार हो गया था, पर वो इंडियन वुमेन उस टाइम एक शादी के बंधन में बंधी हुई थी, एंड वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत लॉयल थी, इसलिए उसने सर निकोलस का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर लिया उनसे शादी करने का। इस एक चीज़ के गम में सर निकोलस डिप्रेशन में आ गए थे, और एक दिन उन्होंने क्या करा कि लोथियन सिमेट्री में जाकर अपनी ही बंदूक से अपने सर के अंदर गोली मार ली। तभी से माना जाता है कि सर निकोलस की वो भटकती आत्मा अपना वही सर कटा सर अपने हाथ में लेके उस इंडियन वुमेन का नाम चिल्लाते रहते हैं। तो गाइज, ये कुछ चीज़ थी लोथियन सिमेट्री के बारे में। और अगर आपको कभी इस लोथियन सिमेट्री को विजिट करना है तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बताया है कि ये गूगल मैप से लोकेटेड नहीं दिखाई जाती, एंड आई डोंट नो व्हाई। ये दिखती तो है गूगल मैप्स में जहाँ पर है, पर वो असल में वो जगह नहीं है। काफ़ी लोगों का ये दावा है कि। तो गाइज, अगर आप में से किसी को लोथियन सिमेट्री विजिट करनी है तो मैं उसके पास का लैंडमार्क आपको बता देता हूँ। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ऑफ कोर्स आप लोथियन रोड के बारे में जानते हैं, और आपको लगेगा भी ये सिमेट्री लोथियन रोड पे ही होगी, बट ऐसा नहीं है। माना जाता है कि ये सिमेट्री लोथियन रोड पे नहीं बल्कि कश्मीरी गेट के पास वाले पोस्ट ऑफिस के पास है। गाइज, अगर तुम में से कोई विजिट करना चाहता है ऑफ कोर्स करो विजिट, बट मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली। सो गाइज, ये थी कुछ राज लोथियन सिमेट्री के बारे में। अगर आपको और ऐसी प्लेसेस के बारे में जानना है तो आप जस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं कि आपको अगली किस प्लेस के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए।